Hello students, nice morning to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will start our next chapter and our last chapter of the book Moments of Class 9th named The Beggar. This chapter is written by Anton Chekhov. सो स्टूडेंट्स जो ये हमारा ये वाला चैप्टर है ये रशिया का चैप्टर है जो कि रशियन लैंग्वेज में था. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एंड इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे वोकैब्स मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. What induced the beggar Lashkov? Here the central character is Lashkov, जो क्या है, एक beggar है. beggar क्या होता है, भिखारी. To change his way, let's read and find out कि लश्कोव ने अपने कौन कौन से वेज चेंज किए. चलो रीड करते हैं और पता करते हैं. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. यहाँ पे जैसे जो भिखारी होते हैं, जो बेगर होते हैं, वो किस तरह से मांगते हैं उसके बारे में बोल रखा है कि दया करो सर, अपनी अटेंशन अपनी मेरी तरफ ध्यान दो कि मैं एक भूखा इंसान हूँ. For 3 days I have had nothing to eat, कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है. I haven't 5 kopecks for a lodging. जिस तरह से इंडिया के अंदर जो करेंसी है दैट इज़ रूपी के अंदर 100 पैसे होते हैं, इस तरह से रशिया की जो करेंसी है दैट इज़ रूबल. एंड रूबल के अंदर कितने कॉपेक्स होते हैं. जैसे कि इंडिया में पैसे होते हैं, जैसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, एक तरह से बहुत कम अमाउंट होती है वो, इसी तरह से कॉपेक्स वहाँ की रूबल से भी कम अमाउंट होती है. सो आई हैवेंट 5 कॉपेक्स, कि मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है. लॉजिंग का मतलब क्या होता है, किराया पे करने के लिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, कि मैं भगवान के सामने कसम खाता हूँ. फॉर 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues, कि मैं इतने टाइम से विलेज में, गांव में एक स्कूल टीचर था और फिर मैंने अपनी जो जॉब है उसको लॉस्ट कर दिया, उसको खो दिया. इंट्रीग्यूज क्या होता है, षड्यंत्र होते हैं, कि मतलब षड्यंत्र की वजह से मैंने अपनी जो जॉब थी उसको खो दिया. आई फेल अ विक्टिम टू कालोमनी, कि मैं एक तरह से शिकार हो गया. कालोमनी का मतलब क्या है, निंदा का. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू, कि अब 1 साल हो गया मेरे पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए. सो द एडवोकेट, जो दूसरा जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज एडवोकेट, मतलब जो वो बेगर था लश्कोव, वो किससे बात कर रहा था, एडवोकेट से, जिसका नेम था सर्गी, मिस्टर सर्गी. लुक्ड एट द रेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लाइंट, कि वो एक तरह से रेड का मतलब एक खराब सा जो कोट पहना हुआ था बेगर ने, फोन कलर मतलब एक धुंधले से कलर का ओवरकोट पहना हुआ था. सप्लायंट मतलब जो भिखारी था, जो मांगने वाला था, उसने, तो उन्होंने उसकी तरफ देखा. एट हिज डल ड्रंकन आइज, मतलब उसके ऐसे नशेड़ी सी उसकी आइज थी. एट द रेड स्पॉट ऑफ ईदर चिक, उसके एक जैसे चिक के ऊपर रेड कलर के धब्बे भी थे. एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और जो सर्गी था उसे ऐसे लग रहा था शायद उसने इस बंदे को कहीं देखा है, मतलब पहले उसने इस इंसान को कहीं देखा है. I have now had an offer of a place in the province of Kalunga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. अब जो वो बेगर होता है वो बोलता है कि अभी भी मेरे पास एक ऑफर है कि मैं कालुंगा जाके वहाँ पे जॉब करूँ, वहाँ प्रोविंस कालुंगा के प्रोविंस में, उसके एरिया में वहाँ जाके जॉब करूँ. तो वो जो वो बेगर था वो इस तरह से बोलता गया, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ पे जाने के लिए. हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क, कि मुझे तो मांगते हुए बहुत शर्म आती है. बट आई एम ओबलाइज्ड टू बाय माई सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ. ओबलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कि मुझे मेरी मजबूरी है, कि मुझे मांगना पड़ रहा है, मेरी सिचुएशंस, मेरी कंडीशंस ऐसी हो गई हैं. सर्गीज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, तो फिर जो सर्गी जो एडवोकेट था मिस्टर सर्गी, उसकी आइज एकदम से उसके शूज़ पे गिरी. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो, तो जो उसके जूते थे एक बहुत अच्छा था और एक बिल्कुल बेकार था, अलग अलग थे. ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, एकदम से उसे कुछ ध्यान आया. लुक हियर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सवोदिया स्ट्रीट, ही सेड, उसने कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुमसे एक दिन पहले ही सवोदिया स्ट्रीट में मिला था. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपर्ल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर, और तब तुमने मुझे कहा था कि तुम तो एक स्टूडेंट हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया और तुम एक स्कूल टीचर नहीं हो, क्या तुम्हें ध्यान है. नो दैट कांट बी सो ममल द बेगर, तो बेगर ने बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है. टेकन अ बैक, एक बार थोड़ा सा और ध्यान कीजिए. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो एक स्कूल का टीचर हूँ और अगर आप चाहो तो मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ.
तो फिर हैव डन विद लाइंग, तो उसके बाद जो मिस्टर सर्गी उनको गुस्सा आ जाता है कि अब ये झूठ बोलना बंद करो, यू कॉल योर सेल्फ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे ध्यान है कि तुम एक स्टूडेंट तुमने कहा था एंड तुमने मुझे रीजन भी दिया था कि मुझे स्कूल से क्यों निकाला गया, डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें ध्यान नहीं है। सर्गी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। सो जो सर्गी था वो वहाँ से मतलब निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है एंड वो एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एकदम से एक थोड़ी देर पहले उससे दया रही, तो फिर एकदम से उसे समझ आ जाता है कि ये इंसान ने तो अपना भेष बदलता रहता है, चेंज करता रहता है अपने आप को। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, बार बार अपनी चीज़ों को चेंज करना। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is a swindling. I shall send the police for you. Damn you. तो उसके बाद जो सर्गी होता है वो बोलते हैं कि ये तो अन्याय है। ही क्राइड एंग्री, तो वो भी ऐसे गुस्से में बोलता है दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब तुम तो ये ठगी कर रहे हो, तुम मतलब लोगों को लूट रहे हो। आई शैल, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को भेजूंगा कि तुम बहुत मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग। सर ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, कि उसने अपने जैसे दिल पे हाथ रखते हुए बोला, लेइंग हिज हैंड, अपने दिल पे हाथ रखते हुए उसने कहा द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, कि सच्चाई है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर ए स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, कि ना ही तो मैं एक स्टूडेंट हूँ ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब की सब बकवास की बातें थी। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन क्योर एंड बोथ सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, कि फॉर्मली स्टार्टिंग के अंदर मैं रशियन कोर का मतलब जैसे जो गायकों की मंडली होती है मैं उसमें गाता था एंड उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, कि अगर मैं झूठ बोलूँगा, अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरा मतलब गुजारा नहीं होगा, मतलब कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तभी लोग मुझे सुनेंगे। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सबको सच्चाई बता दूंगा तो कोई मुझे क्यों कुछ देगा। व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब मैं झूठ ही बोल सकता हूँ तभी, तो अगर मुझे कुछ चाहिए तभी मुझे लोग कुछ न कुछ देंगे। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, वो कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। सर्गी केम कमिंग क्लोज टू हिम, तो सर्गी उसके पास आया। वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, कि काम कर सकते हो तुम, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। तो वो कहता है वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, कि ठीक है मुझे काम करना चाहिए लेकिन मैं काम को कहाँ ढूंढूं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो वो कहते हैं कि तुम, अगर मैं तुम्हें लकड़ियाँ काटने का काम दो तो फिर तुम उसे काट दोगे। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सीटिंग विदाउट ब्रेड, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन आजकल के जो टाइम है इसके अंदर तो जो बिल्कुल प्रोफेशनल वुड कटर्स होते हैं उन्हें भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं उसमें कि उन्हें भी मतलब रोटी नहीं मिलती है, उन्हें भी ब्रेड नहीं मिलती है, उन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। Will you come and chop wood for me, क्या तुम आ सकते हो और तुम लकड़ियाँ काट सकते हो। Yes sir, I will. Very well. We'll soon find out, कि हम जल्दी ही मिलते हैं। Sergey is hesitant along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. तो फिर सर्गी फटाफट से घर गया, उसने अपने हाथों के से मलता हुआ। He called, उसने अपने कुक को बुलाया किचन से। Here Olga, he said, तो take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. तो जो उसकी जो कुक होती है उसका नेम होता है ओल्गा, तो वो ओल्गा को बोलता है कि तुम इस जेंटलमैन को अंदर ले जाओ लकड़ियों वाले उसमें एंड उसे लकड़ियाँ काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इररेज्युलेटली आफ्टर द कुक। तो जो स्केयर क्रो ऑफ द बेगर, जो भिखारी होता है, स्केयर क्रो क्या होता है, जैसे कि जो हम खेतों में पक्षियों को, बर्ड्स को उड़ाने के लिए डरावनी सी एक इमेज नहीं बनाते, तो वो उसे हिलाता है एज इफ इन परप्लेक्सिटी। तो ऐसे लगता है जैसे कोई जो बेगर होता है वो एक तरह से कन्फ्यूजन में होता है, इसका मतलब क्या होता है कन्फ्यूजन। एंड उसके बाद में वो रिजोल्यूटली, यानी कि बिना मन के, उसका मन नहीं था काम करने का, वो कुक के पीछे पीछे चला जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गाइड दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो। इट वॉज ऑब्वियस, ये जैट का मतलब क्या होता है, गैट का मतलब होता है वे, मतलब जिस तरह से वो चल रहा था तो उससे साफ पता चल रहा था। कंसेंट का मतलब कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। एंड चॉप वुड, उसका लकड़ियाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, उसे भूखा था वो और उसे काम चाहिए था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड, और उसने अपने गर्व की वजह से, शर्म की वजह से, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और वो अपने ही शब्दों के जाल में खुद फंस गया था, तो उसे जाना पड़ रहा था। उसका अंदर से कोई मन नहीं था काम करने का, लेकिन वो अपने जो वर्ड्स के जो उसमें खुद ही ट्रैप हो गया था। It was obvious too that his strength
हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था तो उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। एंड ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर अ टॉयल, कि और उसे बिल्कुल भी ना ही तो वो हेल्दी था, टॉयल का मतलब क्या होता है मेहनत करने की, उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी और उसे मतलब उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था ये करते हुए। सर्गी ह्यूरिड इनटू द डाइनिंग रूम, तो उसके बाद जो सर्गी थी वो डाइनिंग रूम में चला गया था। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, कि अपनी विंडोज से वो इजिली देख पाता था जो उनका वो लकड़ी वाला एरिया था जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता था, एंड सारी की सारी चीज़ें आंगन की वहाँ से दिखाई देती थी विंडोज़ में खड़े होने के बाद। सर्गी सो द कुक, तो सर्गी था उसने कुक को देखा। एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, तो फिर सर्गी ने देखा कि कुक वहाँ हैं, बेगर वहाँ हैं आंगन के अंदर, तो वो पिछले वाले दरवाजे से आ रहे थे और वो अपना रास्ता बना रहे थे, क्योंकि सर्दियों के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से उसको वो हटा हटा के वहाँ से वो आ रहे थे। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, रेथफुली का मतलब है गुस्से से, मतलब ओल्गा जो उसकी कुक थी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो वैसे घूर रही थी अपने कंपेनियन को, यानी कि उस भिखारी को। शॉट हिम असाइड विद हर एल्बो, और वो ऐसे मतलब अपनी कोहने से ऐसे धक्का देकर उसे हटा भी रही थी। अनलॉक द शेड, उसने शेड को अनलॉक किया। एंड एंग्रली बैंग द डोर, उसने ऐसे जैसे दरवाज़ा ज़ोर से पटक के मारा गुस्से की वजह से। नेक्स्ट ही सा द स्यूडो टीचर, अब जैसे यहाँ पे जो ये कुक है दिस इज ओल्गा एंड ये कौन है, ये मिस्टर सर्गी है एंड ये वो बेगर है। सो नेक्स्ट ही सो द स्यूडो टीचर, स्यूडो टीचर का मतलब क्या है, यानी कि वो झूठा टीचर। सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, लॉग का मतलब क्या है कि जो वो एक लट्ठे पे, जैसे जो लकड़ी का जो लट्ठा सा होता है ना उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। एंड बिकेम लोस्ट इन थॉट विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग इन हिज फिस्ट, एंड फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मतलब उसने अपने चिक्स के ऊपर ऐसे अपने हाथ को रखा हुआ था और वो सोच रहा था। द वीमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, तो जो वो लेडी थी उसने क्या किया, गुस्से में आके, फ्लंग डाउन का मतलब है फेंका, उसके पैरों की तरफ एक जो कुल्हाड़ी होती है उसे। स्पैट एंग्रियरली, स्पैट का मतलब उसका एक तरह से वो झगड़ा सा ही कर रही थी। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और उसका ऐसे मन करता जैसे वो उसे पीट दे, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। द बेगर इररिजर्टली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, तो जो वो बेगर था उसने इररिजर्टली का मतलब बेमतलब में उसने क्या किया, जो लकड़ियों का जो वो टुकड़े वगैरह थे उसको अपनी तरफ खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, उसने अपने पैरों के बीच में उसे सेट किया। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और उसके बाद जो कुल्हाड़ी थी उसके साथ वो एक तरह से उसे मतलब तोड़ने लग गया, वो लकड़ियों को वो काटने लग गया। द बेलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, बेलेट का मतलब जो वो लट्ठा था लकड़ी का जिसे वो काट रहा था वो एक तरह से घूमा और उसने वो दोबारा से फिर गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, तो जो भिखारी था उसने दोबारा से उस लट्ठे को दोबारा खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हेड, जो उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो उसके हाथ फ्रीज हो गए थे, उसने दोबारा से उसे खींचा अपनी तरफ लिया। टैप्ड इट विद हिज एक्सेस कॉशियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर द स्टक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। एंड उसके बाद उसे ऐसे डर लग रहा था कभी वो लकड़ियाँ काटते हुए कभी वो उसके पैर के ना लग जाए, कभी उसकी उंगली ना कट जाए, तो दोबारा से जो वो स्टिक है जो वो लॉक था वो दोबारा से क्या होगा ग्राउंड पे गिर गया। कभी एक्स गिर रही थी तो क्योंकि उसे काटना नहीं आ रहा था ना, और वो बिल्कुल भी वो क्या था बहुत ज़्यादा पतला था, तो उसमें अब हर चीज़ करने के लिए ज़ोर तो चाहिए, तो इसी वजह से उससे काटा भी नहीं जा रहा था लकड़ियों को, ये रीज़न था। Sergei's anger had vanished and he now began to feel little sorry and ashamed of himself for having a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a manual labor in the cold. अब सर्गी का जो गुस्सा था वो गायब हो चुका था और उसे ऐसे फील हो रहा था, उसे बेचारे पे दया आ रही थी, उसे शर्म भी आ रही थी कि मैंने एक भिखारी को या फिर एक जो इंसान बहुत ड्रिंक करता है शायद एक बेचारे से मैन को मैंने एक छोटे से काम के लिए उसे लगा दिया और जो काम उसे हो भी नहीं रहा। एट एन आवर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। थोड़ी सी देर में ओल्गा आई, उसने ऐसा अनाउंसमेंट की सर सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रबल। तो उसके बाद जो सर्गी होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम उसे हाफ रबल दे दो, सेड सर्गी। इफ ही वांट्स टू एंड कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो उससे बोलो कि अगर वो और भी जैसे कुछ काटना चाहता है तो वो मंथ में फर्स्ट डे आ जाया करे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई काम ढूंढ लिया करेंगे।
On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. Waif का मतलब क्या है कि जो वो beggar था वो आता और वो half a ruble ले जाता. Although he could barely stand on his legs, मतलब वो इतना weak था, इतना कमज़ोर था कि वो अपने legs पे properly खड़ा भी नहीं हो पाता था. From that day on, he often appeared in the yard. तो उस दिन से वो daily routine में आंगन में दिखता था and every time वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार क्या होता था उसके लिए कोई ना कोई काम मतलब मिल ही जाता था. नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. अब शोवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो बर्फ़बारी होती है, लाइक जो स्नो होती है, उसको हटाते हैं ना किसी चीज़ के साथ. आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में रोड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, कवर हो जाती है, तो उसके बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट लेके या फिर हम कोई चीज़ लेके उसको हटाते हैं, तो उसको बोलते हैं शोवल करना. तो वो अब स्नो को भी हटाता था. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, एक तरह से वो लकड़ियाँ भी काट देता था. बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मेट्रेसेस. रग्स एंड मेट्रेसेस क्या होता है, कालीन, उनके साथ वो डस्ट भी हटा देता था. एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स. हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते थे. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंड आउट टू हिम. तो एक बार तो क्या हुआ, पुराने जो ट्राउजर्स थे वो भी उसे हमने दे दिए थे. व्हेन सर्गी मूव्ड इनटू अदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. जब सर्गी दूसरे घर में शिफ्ट हुआ तो भी उन्होंने उसे हायर कर लिया था सामान को पैक करने के लिए. हॉलिंग का मतलब होता है उतारने के लिए, फर्नीचर को चढ़ाने के लिए. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. और इस बार जो वो पर्सन था वो काफ़ी सिंपल, ग्लूमी मतलब उदास था और चुप सा था. ही हार्डली टच द फर्नीचर, मतलब वो अपने आप से कोई मतलब टच वगैरह नहीं करता था वो किसी भी चीज़ को. एंड वॉक बिहाइंड द वेगन्स हैगिंग इज हिज हैंड. वेगन्स का मतलब क्या होता है, अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि जैसे खींचने के लिए हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं वेगन. तो वो उसके पीछे से जाता अपने ऐसे सिर को ऐसे लटका के. नॉट इवन मेकिंग अ प्रेटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, मतलब वो ऐसे प्रेटेंड नहीं करता कि वो काम कर रहा है या फिर वो बिजी है. ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट. मतलब वो सर्दियों में कांपता था क्योंकि उसके पास कपड़े वगैरह इतने नहीं थे और उसे शर्म सी आती थी जब कार्टर्स होते हैं, जो बाकी के जो लोग होते हैं जो ऐसे वो जो वेगन्स होते हैं उसको खींचने वाले या फिर सामान ढोने वाले, वो उसके जियर्ड का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना. वो उसकी तरफ मजाक उड़ाते थे. आइडलनेस यानी कि वो एक तरह से बेरोजगार है. फीबलनेस यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर उसने टैटर यानी फटा हुआ सा एक कोट पहना हुआ है. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्गी सेंट फॉर हिम. तो ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद सर्गी ने उसे बुला लिया था. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट, कि मुझे खुशी है कि जो मेरे वर्ड्स मैंने तुम्हें दिए थे उनसे तुम्हारी लाइफ के अंदर चेंज आया है. हैंडिंग हिम अ रूबल, और उसने उसे 1 रूबल भी दे दिया. हेयर फॉर योर पेन्स, कि तुमने इतना काम किया उस चीज़ के लिए. आई से यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम. तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि तुम्हें काम से भी कोई मतलब तुम किसी भी चीज़ को मना नहीं करते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज़ से, तुम्हारा क्या नेम है. लश्कॉफ. तो वो कहता है लश्कॉफ. वेल लश्कॉफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट. तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई और बेटर काम भी दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो. येस आई कैन. तो जो लश्कोफ है वो रिप्लाई करते कि हाँ मैं लिख सकता हूँ. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. कि तुम जो टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि तुम मेरे फ्रेंड से एक लेटर ले लेना एंड फिर तुम्हें उन सब चीज़ों को क्या करना है, कॉपी ही करना, मतलब दोबारा ही लिखना है. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, मेहनत करो, ड्रिंक मत करो. एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है. गुड बाय. Placed at him, put a man on the right path. Sergei tapped Leshkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. कि जब वो जाने लगा वो बहुत खुश था कि उसने एक बंदे को एक राइट पाथ पे लेके आया है जो सर्गी है. सर्गी ने उसको पीठ पे थपथपाया. टैप्ड मतलब उसकी पीठ थपथपाई कि अच्छा काम कर रहे हो तुम. एंड इवन उसको ऐसे हाथ भी दिया ऐसे शेक करने के लिए, लेकिन जैसे मारते नहीं है कि ये इस तरह से. लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ ने लेटर लिया. फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. तो अब जब से वो लेटर लिखने लगा तो फिर अब उसके पास कोई और काम, वो आंगन वगैरह या फिर वुड से रिलेटेड वो काम नहीं करता, वो सिर्फ अच्छे काम करता था और उसे पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे.
2 years went by, तो उसके 2 साल के बाद then one evening as Sergey was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, कि एक बार क्या हुआ, सरगी एक टिकट विंडो पे खड़े थे थिएटर के लिए, जो अपनी सीट के लिए पे कर रहे थे. He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. उसने देखा कि उसके साइड में एक छोटा सा आदमी था, उसके साइड में खड़ा था, उसने कोट पहना हुआ था, उसके कर्ली फर थे, लाइक जो आजकल भी जैसे विंटर्स के अंदर जो हम फर वाले जो कोट्स आते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, तो वो उसने पहने हुए थे. सील्सकैन कैप उसने पहनी हुई थी, जो कैप में उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, वो चारों के बहुत अच्छी तरह से वो क्लोज होते हैं, उसमें भी फर होते हैं. This little individual timely asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. अब जो छोटा सा जो उसके साइड में जो बंदा खड़ा था, उसने क्या किया, टिकट सेलर को पैसे दिए एंड उसने कहा कि वो उसे सीट एक गैलरी में एक सीट दे दे, एंड उसने उसके लिए कॉपर कॉइन्स को पे कर दिया. ठीक है, यानी कि जो सिक्के होते हैं उसने उसके लिए पे कर दिया. वो लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्गी. तो सर्गी ने बोला लश्कॉफ, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. तो उसे ध्यान आया, तो वही बंदा है जो मेरी लकड़ियां काटता था. हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कि तुम कैसे हो आजकल, तुम क्या काम कर रहे हो. ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. तो वो बहुत खुश था, वो कह रहा था कि आजकल मुझे मंथ में 35 रूबल्स मिलते हैं और मैं अब एक नोटरी में वर्क कर रहा हूँ. देन आफ्टर दैट वो जो मिस्टर सर्गी हैं वो कहते हैं, थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी ग्लैड लश्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉडसन. तो उसके बाद जो लश्कॉफ होता है वो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं भगवान का शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत हैप्पी हूँ. एंड यू सी यू आर माई गॉडसन, तुम तो एक तरह से मेरे मतलब भगवान के जैसे, भगवान का जैसे कोई बेटा तुम मेरे लिए वैसे हो. आई गिव अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, कि मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर मैंने तुम्हें एक सही डायरेक्शन दिया, मैंने तुम्हें एक राइट पाथ में लेके आया हूँ. डू यू रिमेंबर वट अ रोस्टिंग आई गिव यू, क्या तुम्हें ध्यान है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मतलब काम में कितना ज़्यादा तुमसे काम करवाया है. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम बिल्कुल अपने पैरों में ही गिर गए हो उस दिन, मुझे ऐसे लगा था जब तुम भीख वगैरह मांग रहे थे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, कि थैंक यू कि तुम मेरे वर्ड्स को नहीं भूले हो, तो और तुमने अपना जो वर्क है तुमने सही से किया वो. थैंक यू टू लिटिल लश्कॉफ, इफ आई हैडंट कम टू यू देन माइट still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection I dragged myself out of a pit. तो वो लश्कॉफ है वो रिप्लाई करता है कि थैंक यू, अगर मैं नहीं आता आपके पास या फिर मैं आपसे उस दिन नहीं मिलता तो मैं अभी तक क्या पता अपने आप को टीचर कह रहा होता, कभी मैं स्टूडेंट कह रहा होता. इट मीन्स कि मैं अभी तक भीख ही मांग रहा होता. एंड उस दिन आपकी ग्रेस से, आपकी प्रोटेक्शन से, आपकी हेल्प से मैंने अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाल लिया कि अब मैं फाइनली खुश हूँ कि मैं लोगों से मांग नहीं रहा हूँ, उनसे बैक नहीं कर रहा हूँ. आई एम वेरी ग्लैड इंडेड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डिड्स. तो वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच आपके वर्क के लिए, आपके कामों के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वीमेन. तो वो कहता है, जो लश्कॉफ होता है वो कहता है कि मैं आपके और आपके कुक के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. भगवान आप लोगों को मतलब हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, आप पे भी एंड वो नोबल लेडी के ऊपर भी. यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेबिटेड टू यू टू माई डाइंग डे, कि मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से मुझसे बात की थी और मैं आपका उधार, एक तरह से उधार ही है कि आपकी वजह से मुझे ऐसी लाइफ मिली है, तो मैं उन चीज़ों को नहीं उतार सकता अपने मरने तक भी. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, लेकिन सही बताऊँ तो जो आपकी कुक थी ओल्गा, उसने मुझे बचाया, उसने मेरी लाइफ को सेव की है. हाउ इज दैट, तो फिर जो सर्गी होता है वो पूछता है कि वो कैसे. व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, ओ यू सॉट यू, कि जब मैं आपके घर आया तो लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वो हमेशा मुझे ऐसे बोलती थी कि हे भगवान, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, कि बेचारा प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, कि तुम्हारी लाइफ कितनी गंदी है, तुम्हारी लाइफ के अंदर एक तरह से सिर्फ और सिर्फ बुरी चीज़ें हैं. एंड देन शी वुड सिट अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इन टू माई फेस एंड वीप, कि उसे मेरे ऊपर इतनी दया आती थी, वो मेरे सामने बैठ जाती, वो रोने लग जाती मेरे फेस को देख के. ओ यू अनलकी मैन, कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो. देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है कि जो तुम्हारी लाइफ में आ सके. यू ड्रंकार्ड, यू विल बर्न इन हेल. ओ यू अनहैप्पी वन, कि तुम कितने उदास रहते हो, कि तुम कितने परेशान हो. कि जो ओल्गा थी उसे इतनी दया आती थी इसके ऊपर, उसे इतना दुख होता था.
आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, कि आप सोच भी नहीं सकते उसने कितनी चीज़ों को सहन किया है। अब जो ये लश्कोफ है ये बताता है किसको, सर्गी को, कि उसने कितनी ज़्यादा दुख यातनाओं को सहन किया है। हाउ मैनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक, कि मेरे लिए उसने कितने आंसुओं को बहाया है। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, क्या आप ये समझ सकते हो कि मैंने आपके लिए आज तक एक भी लकड़ी नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, कि उसने मेरे लिए ये चीज़ें किया है। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, क्योंकि मुझे तो लकड़ियाँ काटनी आती नहीं थी, तो उसने मेरी इतनी हेल्प की है कि वो मेरे लिए सारी की सारी लकड़ियाँ काटती थी, एंड उसने मुझे बचाया और फिर उसी की वजह से मैं चेंज हुआ हूँ। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ आई कांट एक्सप्लेन, कि मैं उसकी तरफ देखता तो मेरा ड्रिंक करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था और मैं बिल्कुल ड्रिंकिंग भी मैंने छोड़ दी थी। आई ओनली नो दैट नोइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डेड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, कि उसकी वजह से मेरे दिल के अंदर एक चेंज आया है। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे एक तरह से सही सेट कर दिया लाइफ में और मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकता। However, it is time to go now, and अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। There goes the bell, फिर बेल बज जाती है। लश्कोफ bowed and departed to the gallery, अब फिर लश्कोफ ऐसे झुकता है सम्मान में और फिर वो गैलरी की तरफ चला जाता है। So students, this is all about the chapter. I hope you really liked and enjoyed the chapter. But if you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Okay students, thank you very much. Have a beautiful and lovely day. Take care.